हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों के इस कारण हरकत के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले में जान गंवाने वाले 14 सुरक्षा कर्मियों को जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 131वें दिन भी लगातार जारी है। इसी बीच किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज किसान भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के सामने घेराव कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि इस दिन को FCI बचाओ दिवस के रूप में चिन्हित करते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। भावादीन टोल प्लाजा पर पंजाब की ओर से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान आंदोलन में शामिल किसानों के लिए हर आधुनिक सुख सुविधा मौजूद दिखी। ट्रॉली में पंखों से लेकर बिजली के जुड़े सभी इंतजाम दिखाई दिए। गर्मी को देखते हुए ट्रॉली में फ्रिज भी लगाया गया है। ट्रॉली में सवार किसान पंजाब से 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। बल्लभगढ़ की मंडी में पुराने रंजिश के चलते बदमाशों ने आड़ती और किसान सहित 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। इस दौरान अपनी फसल बेचने के लिए एक किसान और एक पल्लेदार को भी गोली मारी गई। आड़ती और किसान को गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि 3 घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है। सिरसा के मिनी बाईपास पर HSVP के पास किसान संगठनों द्वारा शनिवार को स्थापित किए गए किसान चौक को रात के समय तोड़ दिया गया। शहीदों की मिट्टी में से स्थापित नींव को करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया गया। मुसाई किसान संगठन के सदस्यों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि देश भर में अलग अलग स्थानों से लाई गई मिट्टी से किसान चौक की नींव रखी गई थी। सिरसा में साल 2019-20 में खराब हुई नरमा कपास की फसल का बीमा जारी कर दिया गया है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने जानकारी देते हुए कहा कि अलग अलग गांवों में नरमा कपास की फसल खराब हुई थी। सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेज दी गई है। अब बीमा की राशि जारी हो चुकी है। किसानों के खातों में ये भेजी जा रही है। फसलों का मूल्यांकन करने के बाद 17,000, 20,000 और 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि तय की गई। सीएम मनोहर लाल ने करनाल PWD रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम ने खरीद में आ रही दिक्कतों को लेकर साफ किया कि फसल के न पकने की वजह से मंडी में खरीद प्रक्रिया धीमी है। वहीं सीएम ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की। साथ ही छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निंदा की। फरीदाबाद के तिगांव पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसान परेशान हो रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसल मैसेज से नहीं पकती, किसानों को इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दो 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा, जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर के खेल स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। अंबाला छावनी में वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। 12 एकड़ की भूमि में तैयार किए जा रहे वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में सबसे पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक टर्फ वाला फुटबॉल ट्रैक, जिसकी पेरिफेरी में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक रनिंग और रिले दौड़ के लिए बनाया जा रहा है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1904 नए मामलों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 555, पंचकुला में 200 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 7 लोगों ने जान गंवाई, जबकि प्रदेश में अब तक 3191 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े 2,98,133 के पार।
प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी कर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। नए एसओपी के मुताबिक अब अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। अन्य कार्यक्रमों के लिए तय स्थान की क्षमता से आधे लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। बंद हॉलों में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर नकली और एक्सपायरी दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा कसा। पानीपत के कलंदर चौक मेडिकल स्टोर्स के सभी रिकॉर्ड खंगाले गए। एक मेडिकल स्टोर पर गड़बड़ी पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया। रेवाड़ी के रतनथल गांव में दूल्हे को घोड़ी से उतारने का मामला सामने आया। फिलहाल दूल्हे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मारपीट, स्नैचिंग और सुप्रीम कोर्ट एससी एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। पलवल में हरियाणा रोडवेज बेरोजगार कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगार सभी कर्मचारियों ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि या तो उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए, वरना आने वाले समय में ऐलानाबाद में होने वाले उपचुनाव के दौरान खुलकर सरकार का विरोध किया जाएगा। बल्लभगढ़ के सोना टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने पटाखे बजाने वाली बुलेट को खिलाफ विशेष अभियान चलाया और पुलिस ने तमाम बाइकों को रोककर उनकी जांच की। ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने बाइक चालकों से अपील की। कहा, बाइक से पटाखे चलाने वाले युवा बाइकों को ठीक करवा ले। अगर बुलेट पटाखे बजाती पाई गई तो भारी भरकम जुर्माना होगा। बुलेट का बुलेट चालान कर देंगे। टोहाना में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मामले में पुलिस ने 3 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा अमरवीर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को रतिया रोड स्थित अंबेडकर चौक से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि शहर की एक कॉलोनी की रहने वाली महिला ने ऑफिसर कॉलोनी के अमरवीर पर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। रोहतक के मायना गांव में लगभग 50 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का शव गांव के बाहर ट्रेन की पटरी पर मिला। महिला को 3 गोलियां मारी गई थी। घटना की खबर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम को मिलते ही वो वहां पहुंचे। प्रारंभिक जांच में हत्या का शक मृतक महिला की देवर पर जा रहा है। नीलोखेड़ी में नेशनल हाईवे के पास जूतों से भरे एक वाहन में अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार सवारों का कहना है कि ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा हुआ। वहीं मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी गई। हालांकि तब तक पूरी तरह से कार जलकर राख हो चुकी थी।